और आप क्या मानते हो भैया? आपका क्या मानना, जो ये कह रहे हैं इन्हीं की बात से आप सहमत हो या अलग है? क्या है, अभी वोटिंग की बात करें तो आज लोग बहुत होशियार हो गए। उनको आप क्या दे रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जनता अभी सब जानती है। तो जनता ये जानती है तो जनता सोचेगी कि किसको चुनना है, बराबर है। अगर कोई आपने को कोई माया जाल देता है तो माया जाल से क्या होने वाला है? महंगाई इतनी बढ़ रही है। देखो अभी चाय, जहाँ आदमी 2 रुपये 3 रुपये में चाय पी रहा था, अभी 20 रुपये को चाय हो गए। अरे 3 रुपए की कप पी रहा था, 15-20 साल पहले की बात बता रहे हो। 15-20 साल की कहाँ बात है, बात तो पीछे की 10 साल की बात है। 5 रुपये में चाय मिलता था, बराबर है। आज 20 रुपये को चाय हो गया, वड़ा पाव 20 रुपये को हो गया। तो पहले 5,000 लोग कमाता था, 20,000 कमा रहे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं। नहीं, बराबर है, कमाने वाला कमाता है, लेकिन हर आदमी तो उतना नहीं कमा रहा है ना। अभी देखो गरीब तो गरीब ही है, गरीब को 500 ही रुपये हाजिरी है, उसको कहा 2,000 रुपये हाजिरी हुआ है, वहाँ उसको कहा 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है। जिसको नौकरी है उसका पगार बढ़ रहा है, वो अच्छा जी रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं आज वो उसी जगह पे है ना। तो उनका सरकार ने सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। कामगार वर्ग है। एक बात आप मुझे बताओ, जो बात ये कह रहे हैं कि ये लाड़की बहना योजना से 1,500 रुपये महिलाएं पा गई, एकदम खुश हैं, बैंकों में लाइन है, वो तो देखो ये महिलाओं का वोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो बराबर है, लेकिन महिला को भी समझ में आता है ना कि ये 1,500 रुपये में क्या होने वाला है। आप सोच, क्या होने वाला नहीं दिया तो 1,500 रुपये दिए तो वोट नहीं, तो ये वोट खरीदने की बात हो गई ना। ना 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 ना, ये नहीं है। उसके पूछे का रीजन अलग है। महिलाओं को क्या देना चाहिए, कि महिलाओं को क्या चाहिए कि किचन का हर सामान सस्ता चाहिए। अगर किचन का सामान सस्ता होगा तो उसका पति अच्छे से जिएगा। 1,500 रुपये में घर चलने वाला है? आप ये सोचो, चलेगा घर? 1,500 रुपये में घर नहीं चलने वाला। घर चलाने के लिए आप कम से कम 25-30 हज़ार रुपये महीना चाहिए। आपकी पत्नी को मिला? हमारे पत्नी को नहीं मिला, क्योंकि कैसा है सोचो, जिसका कम है, उत्पन्न कम है, वो सब महिलाओं को मिला है, लेकिन 1,500 रुपये में कुछ नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो महाविकास आघाड़ी की आएगी। देखो उनके काम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन योजना के ऊपर आप बोल रहे तो उस पर मैं सहमत नहीं। उन्होंने बहुत काम अच्छे किए, ऐसी कैटेगरियों को अच्छी अच्छी योजनाएं दिए। जो तरुण रोजगार है उनको रोजगार देने का काम किया है, उनके लिए महाविकास आघाड़ी ने। अच्छा, इस शिंदे सरकार को बोल रहे हो या उद्धव सरकार? महायुति को। महायुति ने क्या किया है कि आज बहुत ही अच्छे अच्छे योजनाएं दी है, पंतप्रधान योजना। कौन आएगा, शिंदे आएगा या उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब आएंगे? नहीं, शिंदे साहब का ही सरकार आ जाएगा, फडणवीस सरकार का ही सरकार आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने योजना बहुत अच्छे अच्छे दी है। अभी तो आप 1,500 की योजना के खिलाफ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा आप वो जो बोल रहे हैं ना 1,500 रुपये में वोट आएंगे, महिलाएं खुश है, वो नहीं है। महिलाएं खुश है कि उनके बच्चों को अच्छा उद्योग मिल रहा है, अच्छे अच्छे कंपनी में काम मिल रहा है, अच्छे अच्छे योजनाएं दी है, उस पर खुश है। वो 1,500 रुपये पे खुश नहीं। 1,500 आप क्या मानते हो? मैं ये सब कुछ नहीं मानता। 1,500 रुपये में महिला का कुछ नहीं होता। वो करने वाले ने जो है वो प्लानिंग है उनकी। वैसा तो मुझे ऐसा लगता है, अनुभव से ऐसा लगता है, इलेक्शन अभी देर है, 1 महीने के बाद जब होगा वो महिला की मानसिकता अलग होगी। जब पैसा है तो मानती है, पैसे का इम्पैक्ट उधर है, लेकिन बाद में वो नहीं मानेंगी। आदमी के पास से पैसा जब सबदा है। तो क्या आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? इधर महाराष्ट्र में आएगी, वो ऐसा कोई बताने का तो अनुभव से लगता है वो कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस वगैरह जो है उनकी सत्ता आएगी, ऐसा अनुभव से मुझे लगता है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका कुछ कहना चाहते? हाँ, वो जो लड़की बहन योजना है ना, तो ये उनका और ये साहब जो बोल रहे थे, ये ऐसा कुछ संबंध नहीं। लड़की बहन योजना एक अर्थव्यवस्था इतना ही था। तो ये जो है जुलाई में शुरू किया, एकदम जब चुनाव आ गया और अगस्त में चुनाव की घोषणा होनी थी और एकदम जुलाई में इसको देना शुरू किया। महाराष्ट्र हरियाणा के एक साथ चुनाव होते थे पिछले
3 बार से, लेकिन ये पैसा महिलाओं के खाते में और 2-4 महीने चला जाए, इसलिए चुनाव कहते हैं कि लेट हुआ और ये पैसा डाला। ये सब 3 तिकड़म आप जानते हो। लेकिन ये है कि हरियाणा की बात कर रहे हो ना, तो हरियाणा में जाट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और ये बीजेपी के खिलाफ थी। ऐसा महाराष्ट्र में आज मराठा समाज खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। लेकिन भाजपा ने इधर के जो छोटी छोटी जाति है, छोटे छोटे, उनके लिए बहुत किया है ये सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार में। यानी कि अभी एससी कास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, जो बहुत निर्णय अच्छे। अच्छा, ये एससी में जो सब कैटेगरी बनाने का बात हो रहा है, ये ठीक एससी में रिजर्वेशन में सब कैटेगरी की बात हो रही है, हरियाणा सरकार ने उस फैसले पर आपका कुछ सोचना? कौन सी डिग्री? अच्छा चलिए, आपको नहीं, उसमें और वर्गीकरण करना, हाँ, उपवर्गीकरण बोलो ना। हाँ, उपवर्गीकरण बोलो, वो होना चाहिए। उपवर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर का जो स्वप्न था कि भारत संपूर्ण देश में जो छोटी छोटी जाति है, जो देश में जो ये हो रहा है, जो कृषि क्षेत्र में जिनका भारत में सबसे बड़ा योगदान है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग, जो अभी उनके भारत रत्न पुरस्कार दे दिए गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपना खून पसीना अपने खेती में बहाकर पूरा देश को रोटी अनाज दोखता जो मेहनत करते हैं, उनके बारे में अभी तक सरकार ने कुछ सोचा नहीं है, ऐसा हमें लगता है। जो देश का मालिक है वो पूर्णतः से उद्ध्वस्त है। अपने बच्चों को, लड़की की शादी करने के लिए उनको बैंक से लोन लेना पड़ता है। वो जब तक खेती में अपना खून पसीना बहाने वाला, कृषि क्षेत्र में काम करने वाला हर एक किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा। ये हम बात कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज्य घटना लिखी है। हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी दल या किसी इसके बारे में नहीं कहना चाहते, मगर जो हमारे किसान भाइयों को पिछले साल में कोई राजनीतिक या नौटंकी करने वाले लोगों ने कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो रेपिस्ट है, बाद में उन्होंने चुनाव क्षेत्र में अपना योगदान कितना है, देश में योगदान कितना है, वो उनका मौजमाप हमारी जनता करेगी। हमारा कहना यही है कि जो राज्य घटना के आधार पर किसानों उनके खेत खलिहानों में जो अपना जीवन बिता गए हैं, उनकी कई पुश्तियाँ इसके खून पसीना बहा रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा उनको जो अनाज बिकाते हैं उसको मूल्य देना चाहिए। हमारा समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करते। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में महाराष्ट्र के किसी दूसरे इलाके से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सतारा।